वोरा साहब, पहले तो मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि निश्चित रूप से विपक्ष कमजोर है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस आईसीयू में। नंबर एक। नंबर दो, इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से मुद्दों के लेकर विरोध नहीं करती। कांग्रेस के अलावा शायद कोई पार्टी और विरोध करती नजर आती। आपने महंगाई की जब बात की तो महंगाई पे ही बात कर देता हूं कि महंगाई पर संसद के अंदर और संसद के बाहर 100 अपने सांसदों के साथ में इस भयंकर गर्मी में कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने पूरा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने सभी जिला मुख्यालयों पर और राज्य मुख्यालयों पर इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया था। ये अभी की बात है, लेटेस्ट बात है। इसके पहले आप देखिए, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, चाहे दूसरे और चीजें रही हो, कोरोना के दौरान रहा हो, दूसरी चीज, हर जगह कांग्रेस पार्टी मुझे प्रोटेस्ट करते दिखाई दी। यदि आप उनके यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, एक एक चीज के एविडेंस मौजूद है। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि जब पहले प्रोटेस्ट होते थे, कोई चीज होती तो मीडिया बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह दिखाता था कि हाँ, आज विपक्ष ये कर रहा है, और उसे बहुत हैवी तरीके से दिखाया जाता था। मैं आपको एक डायरेक्शन बताता हूं कि एक डायरेक्शन आया अभी से 6 महीने पहले, जब मैं एक न्यूज चैनल का एडिटर इन चीफ था। तो उस दौरान मुझे आया, मालिक ने बुलाया और उसके बाद में कहा कि ऐसा है, जो ये सैनिक शहीद होते हैं इनको लेकर के कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं की जाए। तो इसको लेके जब डिस्कस किया तो पूछा क्यों, क्या वजह है, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे सूचना प्रसारण मंत्रालय से ये डायरेक्शंस आए हैं और इसको ये है। अच्छा, चलिए। उसके बाद आ गया जो भुखमरी और दूसरी चीजें, गरीबी, इनको लेके डाटा और इन सब चीजों पे बहुत बहस न की जाए। आप सोचिए, इस पर आ गया कि साहब भुखमरी पे बात मत कीजिए, गरीबी पे मत बात कीजिए, जो वर्ल्ड के इंडेक्स में रोल आता था उस रोल पे डिस्कस नहीं करना है और ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारे डायरेक्शंस आते जा रहे हैं। आप देखिए, विपक्ष की तरह से सदैव मीडिया खड़ा होता था, और कहा ही जाता है मीडिया सदैव स्थायी विपक्ष होता है सत्ता का। लेकिन ये अब बातें भूतकाल की हो गई। अब मीडिया सिर्फ एक काम करता है कि सवाल विपक्ष से पूछता है, उसके बाद में जो वो करते हैं उसमें कमियां निकालता है, ये नहीं बताता है कि कितनी अच्छी चीज है। कांग्रेस का उदयपुर जो चिंतन हुआ, आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, शायद आजादी के पहले का तो मुझे नहीं पता है, आजादी के बाद के जितने मुझे अधिवेशनों का पता है उसमें पता है किसी पार्टी ने आज तक इस तरह की चर्चा नहीं की थी। उसने इस बात की चर्चा नहीं की कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे। उसने बात की चर्चा की कि कैसे दलितों के लिए बात करेंगे, कैसे पिछड़ों के लिए करेंगे, कैसे आदिवासियों के लिए करेंगे, कैसे अल्पसंख्यकों के लिए करेंगे। उसने बात की महिलाओं की, उसने बात की युवाओं की, उसने बात की दूसरी और चीजों की। उसने ये चर्चा नहीं की कि किसको हटाना है और किसको रखना है या क्या करना है। तो इन सारी बातों से एक चीज साफ होती है कि हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिक्स, ये आप देखिए, प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ा रिस्क था कि उससे आप बिल्कुल खत्म हो सकते थे और खत्म हुए, लेकिन उन्होंने उससे समझौता नहीं किया। उन्होंने महिला का जो सशक्तिकरण वाला, राजनीतिक सशक्तिकरण का मुद्दा था, उसको लेकर के जो अपनी नीति अपनाई उस पर काम किया। तो ये इस बात का उदाहरण है कि निश्चित रूप से जो समाज में वास्तव में जिस चीज के लिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो पॉलिटिक्स आज कांग्रेस कर रही है। इससे पहले वो ऐसी नहीं कर रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके परिणाम आज भले ना है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब लोगों को समझ में आएगा तब ये चीज आएगी समझ में कि क्या स्थितियां हैं। और आप एक चीज समझिए कि जिस तरह से अभियान चलाने की बात की गई, जनता से जोड़ने की बात की गई और जनता से कटे होने की बात को बड़े अच्छे ढंग से सार्वजनिक मंच पर स्वीकार किया गया, ये एक बड़े हृदय की बात, और इसको स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियां सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कीजिए और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। यही तो कहा जाता है और यही हमें आपको सिखाया गया है।
तो आप समझिए, मैं इसको मानता हूं, बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं, और मैं यह भी देखता हूं कि शायद यही राजनीति हमें जरूरत थी, और उस राजनीति की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। यदि इसमें बढ़ती है तो निश्चित रूप से कम पर्सनली कहता हूं कि मैं ऐसी राजनीति के साथ खड़ा हूं जो देश के निर्माण की बात करती है, देश को जोड़ने की बात करती है। उस राजनीति का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए जो तोड़ने की और बर्बाद करने की बात करती हो। तो हमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, जो आज कांग्रेस कर रही है। जी।